अजय जी, जो गोरखपुर लोकसभा सीट है गोरखपुर की, हाँ। गोरखपुर खूब हॉट सीट बनी हुई है। वहाँ सपा कैंडिडेट काजल निषाद जी हैं। काजल जी चुनाव लड़ रही हैं, जो अभिनेत्री रह चुकी हैं और 14 साल से फील्ड में मेहनत कर रही हैं। और उनके अगेंस्ट में रवि किशन जी लड़ रहे हैं चुनाव, जो रवि किशन गोरखपुर के वर्तमान सांसद हैं। क्या लगता है दोनों में कौन जा रहा है? आपके नज़र से कौन लग रहा है कि अब की बार बाजी मारेगा? क्योंकि 14 साल की तपस्या काजल जी कह रहे हैं कि लोग मुझे वनवास भेजेंगे कि या नहीं भेजेंगे, मुझे राज्यपाठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और रवि किशन का लोग तो 5 साल देख लिए, अब की बार फिर से मौका देंगे या नहीं देंगे? क्या लगता है आपको अजय जी? देखो, बीजेपी की माहौल इतनी ख़राब है कि कहीं का भी सीट उनके लिए अगर विचार करें उनकी किसी प्रत्याशी को जीतने के लिए, तो हमें संभव ही नहीं दिखता है। हालांकि मैं प्रधानमंत्री जी को भी ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं हमें जानते भी हैं, सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं। प्रधानमंत्री आपको जानते हैं? हाँ, सन 2021 से ही वो जानते हैं। हाँ। अगर वो सभा में खड़ा होकर कह दें हम नहीं जानते हैं, तो हम कुछ ऐसी प्रक्रिया आने वाले के समय में कर दूंगा कि प्रधानमंत्री सब कुछ बता देंगे। इतना ही नहीं, सब कुछ बता देंगे। प्रधानमंत्री आपको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। इसमें हमें अपनी बाय नेम बाय फेस। हाँ, वो कभी फोन ऑन किए कि नहीं किए? नहीं किए, फोन करने के लिए कहे थे, लेकिन आज तक किए नहीं। हालांकि हमको फोन की जरूरत नहीं है। फोन करने के लिए भी बोले थे वो, हाँ, कि हम अजय जी से बात करेंगे। वीडियो कॉल। हाँ। अरे बहुत सारी चीजें हो चुकी है। कितने अधिकारी, जैसे बड़े बड़े लोग अधिकारी बात करके बैठ चुके हैं हमसे। हाँ। हालात को देख के इस बार हमें यह माहौल बन चुका है कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री होना कुछ संभव हमें दिख चुका है कि संभव हो जाएगा। ईवीएम जब ही हटाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तो अगर ईवीएम नहीं हटा तो अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तब ये मान के चलिए कि मतलब नरेंद्र मोदी जी को बनना प्रधानमंत्री तय है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम से ही सारे सिस्टम को उल्टा पुल्टा करके अपनी सरकार को बैठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि हमारे साथ फ्रेम में आप जिसे देख रहे हैं, इनका नाम अजय है। और अजय जी पूर्व जन्म का अपने आप का नाग होने का दावा कर रहे हैं, और ये बहुत सारी भविष्यवाणियां कर चुके हैं जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड की है। लेकिन आपको बता दें कि आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे बात करेंगे, और लोकसभा चुनाव को लेकर इनके बड़े बड़े दावे हैं, और ये कह रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहला सवाल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है और सभी दर्शक का भी स्वागत है, जो हमें चाहते हैं उनको भी, जो नहीं चाहते हैं उनको भी। खूब प्यार आपको मिलता है अजय जी, ये कहाँ से कैसे हो रहा है? ये तो भगवान की कृपा है। वैसे उनके बिना कृपा का कोई प्रेम प्यार किसी को नहीं करता है। हाँ, उनकी कृपा हो तो जगत सबको चाहेगा, अगर नहीं हो तो नहीं चाहेगा। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने कभी उम्मीद किया था कि जो देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री विधायक होते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा लोग आपकी वीडियो देखते हैं? देखो, जो देश में हमारे प्रधानमंत्री हों या नेता हों या कोई भी पद के हों, उनसे ज़्यादा देखने की कारण ये है कि भगवान सभी लोगों से भी ज़्यादा आगे कहीं चिन्हित कर दिए हैं हमको, और हमें दुनिया में इस तरह का दिखाने की भगवान ने पूरी कोशिश कर दी है। इसके लिए हमें दुनिया देख रही है। अच्छा, वो हो के रहेगा? हाँ, वो होके रहेगा। वो कोई हमारे बनाई चीज़ नहीं है, वो भगवान ने बनाई है, और उसे हम चाह कर भी नहीं टाल सकते। होना तय है। तो हमें सत्य बोल देने से ना ही तो कोई हमारा कुछ छीन लेगा, और ना ही तो हम किसी का कुछ लेने जा रहे हैं। सत्य को दिखाएंगे कलयुग। अच्छा अजय जी, अगर लोकसभा चुनाव की बात किया जाए, लोग तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या लगता है जौनपुर से अगर लोकसभा सीट की बात किया जाए, सदर से कृपा शंकर सिंह जी बीजेपी से आ चुके हैं। अभी सपा कैंडिडेट कोई कंफर्म नहीं है, और कैंडिडेट का कुछ हता पता नहीं है। क्या लगता है जौनपुर में 2 लोकसभा है, दो तीन लोकसभा चुनाव पर हम बात करेंगे। दो तीन सीटों पर, 4 सीटों पर पूर्वांचल के जो क्षेत्र में है। अगर हम बात करें, क्या लगता है जौनपुर में आपको यहाँ पर सपा निकलेगी या बीजेपी निकलेगी? लोग सपा और बीजेपी के ही कांटे की लड़ाई समझ रहे हैं, या धनंजय सिंह निर्दल से आ रहे हैं वो निकल सकते हैं? नहीं, हमें तो जहाँ तक कि चुनावी मामले की जो बातें हैं, यह पूरा अकाउंटिंग मतलब दहला लिया हूँ कि जहाँ तक कि बैलेट पेपर की बात है और ईवीएम से सवाल है, तो ईवीएम सरकार हटाए और बैलेट पेपर पे आए, तो हमें यह नहीं लगता है कि जौनपुर से ही या पूरे देश की बात रख लें बीजेपी जीते। ये नहीं लगता है। बीजेपी नहीं जीतेगी? नहीं, ये नहीं लगता है। क्योंकि मैंने पहले अपने प्रधान के खिलाफ ही एक बातें कहा था। खिलाफ क्या, जो ईश्वर ने सामने रखा तो वही बातें रख दी थी। तो हमारा प्रधान जी हार गए थे।
हाँ, और दूसरे प्रधान को कहा था कि 100 से ज़्यादा जीतेंगे, 100 वोट से ज़्यादा जीतेंगे, तो उन्होंने जीता था 100 से ज़्यादा ही। अब कितना ज़्यादा थे ये ख्याल नहीं हमको, लेकिन 100 से ज़्यादा थे। तो अब हम बीजेपी की और अन्य पार्टी की बातें अगर रख लें तो एकता ये है, एक प्रमुखती बात आती है कि अब बीजेपी की सरकार रहना मुश्किल है इस देश में। इस देश में अच्छा ये नहीं बताइए कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी अजय जी, तो किसकी सरकार रहेगी? कोई नई पार्टियां आकर देश में अपना धाक जमाएंगी या पुरानी 70 साल पहले जो पार्टियां राजनीति में राज कर रही थी वही पार्टियां राज करेंगी, या कोई नई पार्टियां राजनीति में आना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होने वाला है अजय जी? देखिए, अगर यह बातें आप रखते हैं तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इस बार सरकार बदलेगी। और जहाँ तक वर्तमानी हालात को देखा मैंने और भूतकाल से भी रिसर्च, कोई ऐसी बातें लंबित नहीं लिया है, किया नहीं है, और बल्कि सब ऐसे लंबियों में ही रख दी है, लंबित में। तो वर्तमानी हालात को देख के इस बार हमें यह माहौल बन चुका है कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री होना कुछ संभव हमें दिख चुका है कि संभव हो जाएगा, ईवीएम जब ही हटाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तो अगर ईवीएम नहीं हटा तो अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तब ये मान के चलिए कि मतलब नरेंद्र मोदी जी को अब बनना प्रधानमंत्री तय है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम से ही सारे सिस्टम को उल्टा पुल्टा करके अपनी सरकार को बैठाते हैं। हालांकि मैं ये बातें कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये कहीं न कहीं गलत है, और ऐसा ना हो कि आप उल्टा फेरा में फंस जाएं इसमें। और गुनाह जो है ये आज नहीं कल उसका सज़ा भुगतना होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। हाँ, ये मैं प्रधानमंत्री को ही नहीं, इनसे भी आगे अगर कोई हो अपने आप को, तो उसके लिए भी ये बात रखता हूँ, चाहे भूतकाल से हो चाहे वर्तमान से। कोई अपने आप को कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो साहब, लेकिन अजय जी ये दावा कर रहे हैं कि उसको सजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है, और ये दावे कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईवीएम को छोड़कर अगर बैलेट पेपर से चुनाव कर लें तो वो चुनाव हार जाएंगे। हाँ, ये गारंटी है, ये इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि माहौल मैं जनता का देख रहा हूँ भाई, मैं गांव में हूँ, आसपास में देख रहा हूँ, और भी जब से मीडिया पर आया हूँ बहुत से लोग ऐसे फ़ोन भी करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कहीं देख लेते हैं, नंबर ले लेते, बहुत से लोग ऐसे फ़ोन कर देते हैं, और मैं उतना बात भी नहीं करता, लेकिन माहौल देख लिया हूँ। और अगर आपसे पूछा जाए अजय जी, जो गोरखपुर लोकसभा सीट है गोरखपुर की, गोरखपुर खूब हॉट सीट बनी हुई है, वहाँ सपा कैंडिडेट काजल निषाद जी हैं। काजल जी चुनाव लड़ रही हैं, जो अभिनेत्री रह चुकी हैं और 14 साल से फील्ड में मेहनत कर रही हैं, और उनके अगेंस्ट में रवि किशन जी लड़ रहे हैं चुनाव, जो रवि किशन गोरखपुर के वर्तमान सांसद हैं। क्या लगता है दोनों में कौन जा रहा है? आपके नज़र से कौन लग रहा है कि अब की बार बाजी मारेगा? क्योंकि 14 साल की तपस्या काजल जी कह रहे हैं कि लोग मुझे वनवास भेजेंगे कि या नहीं भेजेंगे, मुझे राज्यपाठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रवि किशन का लोग तो 5 साल देख लिए, अब की बार फिर से मौका देंगे या नहीं देंगे? क्या लगता है आपको अजय जी? देखो, बीजेपी की माहौल इतनी ख़राब है कि कहीं का भी सीट उनके लिए अगर विचार करें उनकी किसी प्रत्याशी को जीतने के लिए, तो हमें संभव ही नहीं दिखता है। हालांकि मैं प्रधानमंत्री जी को भी ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं हमें जानते भी हैं, सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं। प्रधानमंत्री आपको जानते हैं? हाँ, सन 2021 से ही वो जानते हैं। हाँ। अगर वो सभा में खड़ा होकर कह दें हम नहीं जानते हैं, तो हम कुछ ऐसी प्रक्रिया आने वाले के समय में कर दूंगा कि प्रधानमंत्री सब कुछ बता देंगे, इतना ही नहीं सब कुछ बता देंगे। प्रधानमंत्री आपको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। इसमें हमें अपनी बाय नेम बाय फेस? हाँ, वो कभी फोन ऑन किए कि नहीं किए? नहीं किए, फ़ोन करने के लिए कहे थे, लेकिन आज तक किए नहीं। हालांकि हमको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। फोन करने के लिए भी बोले थे वो, हाँ, कि हम अजय जी से बात करेंगे, वीडियो कॉल। हाँ। अरे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। कितने अधिकारी, जैसे बड़े बड़े लोग अधिकारी बात करके बैठ चुके हैं हमसे। हाँ। लखनऊ में जो धर्मा विभाग अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46 का या ग्राउंड नंबर 46 का है, वहाँ के अधिकारी हमसे बहुत बार बात किए बेचारे। नहीं, ऐसे ऑडियो कॉलिंग बहुत बात की है, और बहुत घबराए भी थे वो लोग प्रधानमंत्री के कारनामे से। वो बार बार कहते थे कि साहब ठीक ठाक है न्याय, जो आप संतुष्ट हैं मेरे न्याय से। मैंने कहा यार कहाँ दिमाग घूम गया है, आप अधिकारी हैं और ऐसी गलती करके और आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये कौन सी बात हुई? कहे प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे वीडियो कॉल। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉल आपसे बात करेंगे? अरे वो लोग भी घबरा गए थे बहुत भयंकर रूप से। अच्छा, आप ऐसी बात बता देते होंगे, एकदम सत्य हो जाती होगी, इसलिए सोचे होंगे कि इनसे बात करना जरूरी है। जरूरी नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आपसे वीडियो कॉलिंग बात कर लें, हाँ, तो क्या कुछ आप उनको, अगर हम बात करें तो उनके तरफ से आप सिस्टम को घुमा सकते हैं, या गलती माफ़ कर सकते हैं, या वो भोगेंगे? नहीं, देखो, अगर यह बात
पूरी दर्शक देख रही है। हम कोई इसमें जुमलेबाजी नहीं, हम जो कहते हैं वो होके रहता है। और कोई कितना भी बनता हो, अगर एक बार कह दिया, उनका नाम ले लिया कि तुम गलती किए हो, तो ये पक्का मान लो आप भाई तुम तो कैसे भी निकल जाता है, लेकिन आपको किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। हाँ, ये मतलब धमकी नहीं है, ये विधि का विधान है जो हम पर बीत कर गुजर गया है और आगे वालों का तय कर रहा हूँ। अपने पर का देख लिया हूँ, आगे वालों का तय कर रहा हूँ। वो ना माने उस पर भी हमें कोई नाराजगी नहीं है। इस लोक आपके बातों से मुझे याद आ रहा, बोल दे क्या? बोलो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तो फल पाता चाखा। हम यह अपने पूरे जगतवासी मानव तन प्राणियों को मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब से जानकार हुआ हूँ तब से स्वयं से लेके तीनों लोक में जन्म लिए सभी प्राणियों का दुख का अंत, शिव जी का एक प्रत्यक्ष दर्शन, और अपनी जीवन में कई ऐसे सारे छोटे मोटे चीज़ें जोड़कर मांगे थे जो आज मिला जुला कर एक ही शब्दों में आया है। तो हमें अहंकार नहीं है। हालांकि हम कोई कड़वी बात बोलता हूँ तो इसके लिए नाराज ना हो। एक सीट के बारे में और बात कर लेते हैं अजय जी। आपकी बातें लोग सुन रहे हैं और खूब उनको मजा आ रहा है और वो मान भी रहे हैं और चीज़ें सत्य भी हो रही हैं। अगर हम बात करें, आजमगढ़ की खूब चर्चा है। आजमगढ़ सीट की खूब चर्चा है। दिनेश लाल यादव जी वहाँ के उपचुनाव जीत कर सांसद बने थे। क्या लगता है कि अब की बार दिनेश लाल यादव चुनाव जीतेंगे या अखिलेश यादव जी चुनाव जीत जाएंगे? देखो, जहाँ तक दिनेश लाल की बात है तो हमारा तो कोई दुश्मन है नहीं। हम संचालन धरती का देख रहे हैं। इस बार बीजेपी पर हमको किसी तरह से कहीं जीतने की बात कहें तो निकल ही नहीं रहा है। सब जगह जैसे कि हार की बात लग रही है। और जहाँ की बीजेपी से आज आप बीजेपी को हरवा रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार। नहीं, ये गलत बात है। अगर प्रधानमंत्री जी 400 पार कहे हैं तो शायद एक दिन भगवान से मैंने कामना तो नहीं किया था कभी और चाहा भी नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसा कर दिया कि एक बार प्रधानमंत्री जी से हमारा मुलाकात होगा, आमने सामने होगा और कुछ सवालें हम उनसे ऐसा करेंगे कि उनकी पूरी सरकार की जो कार्यकाल है वह सही क्या है, प्रधानमंत्री खुद बता देंगे। हालांकि बयां करते समय भी उनको भी बड़ा दुख होगा, लेकिन उनकी कारनामे को हम भी बयां करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि दर्शक हमें देख रही है, इतने लोग देख रहे हैं। हमारी बातों को वीडियो से ही सही गलत पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो अपने अधिकारियों को आदेशित किए कि उन्हें परिवार के ही प्रक्रियाओं में पीड़ित दिखाओ दिमाग से, इस बात को लेके हमें बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा घबराओ मत प्रधानमंत्री जी, पूरी जगत के प्रधानमंत्री हमारे हाथ में रहने वाले हैं, तो आप तो हमारे ही देश के हो। देर ही सही क्यों ना, पर आज हम इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रोधित बात बोलें कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो ये गलत बातें हैं। हालात जवाब तो लेना तय कर लिया हूँ, जवाब लेके रहेंगे। मतलब अगर ये कहा जाए भविष्य में आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे और सामने सामने बैठकर सवाल भी करेंगे, ऐसा भी होगा? हाँ, कुछ बातें आ चुकी है। जब मैंने कभी सपने में ये कोशिश नहीं किया था कि हमें कभी कोई प्रधानमंत्री अधिकारी द्वारा सूचित करेंगे या हमारे जिला के डीएम हो या कोई हमारे थानेदार साहब हों या पुलिस कर्मी हो जो हमारी प्रक्रियाओं को सत्य को जानकर और अपने आप को उस तरह से हमारे सामने पेशित हों या कहें कि हमसे मिलें कि जिससे कि यह लगे को अधिकारी न्याय अधिकारी हैं, उनके अंदर अहंकार भाव स्वभाव की बातें खत्म है। तो इस चीज़ की अधिकार में जो लोग मिल चुके हैं वो तो ठीक है, और जो अहंकार में मिले उनका भी इंतजाम चल रहा है क्योंकि उनको भी पुरस्कार देना तय है। उनको भी पुरस्कार देंगे? हाँ, आपको बता दें कि ये ऐसा ये बोलते हैं अजय जी, इनकी भाषा जो है वो सब नहीं पकड़ पाएंगे। पुरस्कार का मतलब हम आपको अगर साफ साफ शब्दों में बताएं तो दंड है इनके लैंग्वेज में। का हो का कहवा, सही बात है ना? ये बातें आपने जो कहा है ये सही है। और जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जो गुनाह ना चाहते हो, जो दुख है वो दुख हम आपको दे दें और इसके बाद फिर हम कहें कि आप हमको क्षमा कर दो, क्या आपके मन में यह उठेगा क्षमा करने के लिए? आप यह सोचेंगे कि पहले हम आपका किए का दंड दे दूं, फिर आपसे कहेंगे कि आप हमको क्षमा कर दो, हम आपको क्षमा कर दें। तो आपको बता दें कि ये अजय जी हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब इनकी भविष्यवाणी कहां तक सत्य होगी ये तो चुनाव के बाद देखने को होगा, लेकिन आखिरकार ये क्या कुछ ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर में लिखकर बोलते हैं और अधिकारियों से प्रेषित करते हैं कि अधिकारी इनसे बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे वीडियो कॉल बात करेंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनसे वीडियो कॉल बात नहीं किए हैं, नहीं तो शायद ये हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे
जाएंगे, ये सीधा दिल्ली नेशनल चैनलों पर जाके बैठ जाएंगे। का हो, सही कर रहे हैं कि गलत देखो, कर रहे हैं? हालांकि मैं तो ये जानता हूँ कि आज अभी कुछ लोग प्रधानमंत्री के दबाव से नहीं आ पा रहे हैं। जो नेशनल चैनलें हैं सभी हमारे देश के या हमारे भूमि के, वो नहीं आ पा रहे। अभी सत्य को कुछ लोग अनदेखा भी कर रहे हैं, यार मित्राना भी प्रधानमंत्री जी के। लेकिन आने वाले कल में तो सारी दुनिया देखेगी कि नहीं, ये चीज़ें सही है और ऐसा ही जो कहे थे ऐसा ही ठीक ठाक हुआ है। तो सब बातें सही हुई। हाँ, और जहाँ तक जाने की बातें हैं तो हमें ये कोई भाव नहीं है कि हम किसी बड़े लोग में डोलें। हाँ, क्योंकि आप ऐसा हमेशा जमीन से लोगों को ही टच करके रहना चाहते हैं। अच्छा, कल को अगर आप हाईलाइट हो गए, प्रधानमंत्री से मिल लिए, तो हम लोग आएंगे, हम लोगों को पहचानेंगे कि नहीं? अभी लोग उठा के वायरल कर रहे हैं। देखिए, यह तो आपने जो सवाल रखा है, तो हमारे लिए जगत में जितने भी प्राणी हैं सब पर नज़रें हैं। आप लोग भी आएंगे, आप सब पर भी नज़रें रहेंगे। वाह, आपको बता दें साहब, ये हमारे साथ अजय जी हैं और बड़े बड़े ये चुनाव को लेकर दावे कर रहे हैं। इनसे जब हम आते हैं और इनसे जब सवाल और जवाब करते हैं तो मुझे बेहद, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। और फिलहाल हाँ, और कुछ बातें भी रखना चाहता हूँ जो हमारे ज़िला के आसपास के या हमारे बाज़ार के लोग हैं, या हम कहीं कोर्ट कचहरी भी आते जाते हैं, जो भी यात्री या कुछ लोग हमको देखते हैं, जहाँ रुकता हूँ, चाय पानी करता हूँ, तो वहाँ लोग इस तरह से भीड़ ना करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इन्हीं सच्चाइयों को लेकर दिन दुगनी रात चौगुनी सड़ चुकी है। और यही बात हम मीडिया पर बहुत कष्ट से सच्चाई को बयां करता हूँ। और फिर यही बात आप लोग कहीं हमसे मिलते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं आमने सामने, तो रोक कर इसी बातों को दोहराते हैं, तो हमारा समय बिगड़ता है और जो काम काज है वो रुकता है। तो कृपा करके ऐसा आप सभी लोग ना करें, क्योंकि मनुष्य एक भगवान का रूप होता है। और हम भी इतने बड़े अधिकार में होकर भी आपकी निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी ही जीवन तो हमारे जीवन की भाषा को समझने की योग्य है। वाह, तो आपको बता दें कि साहब, ये अजय जी का साफ तौर से कहना है कि अगर कहीं आप रोड वगैरह पर हमें देखें तो हमारे पास भीड़ ना लगाएं, लोग हमसे सवाल ना करें, क्योंकि मैं मीडिया को जवाब देता हूं और आप लोगों को क्या क्या जवाब दूंगा। फिलहाल इनका भी कहना सही है कि इनको लोग पहचान जाते हैं और नाग देवता करके इनके पीछे लग जाते हैं। चलिए मित्रों, इनसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।